तो ये आग लगी नहीं है बल्कि आग लगाई गई है। का क्या ख्याल है, ये सोलर सिस्टम इस तरह कामयाब होगा 20,000 रुपए में? अब हुंजा के लोग यहाँ पे कशरोड में जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके भी तासुरात लोगों ने लिए। उन्होंने डॉक्टर इमरान के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि इनकी फैमिली की पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। हुंजा वालों के लिए अलग हॉस्पिटल होना चाहिए, तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब बातें नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी जाके वहाँ पे इस तरह की तकारीर करके लोगों के जज्बात को उभारने की भरपूर कोशिश की है। तो फीस लेना तो दूर की बात है, वो अपने जेब से उनको दवाइयाँ भी खरीद के वो दे देते हैं। वो ऐसे एक इंसान है। डॉक्टर्स हैं, इनको हम मसीहा कहते हैं, इनके माबेन ये नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित मीडिया नेटवर्क के प्रोग्राम मुज़ाकरा के साथ मैं हूं ताहिर राना। नाज़रीन, आज हम इस प्रोग्राम में गिलगित बल्तिस्तान के बर्निंग इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद आलम साहब, जो कि डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क के, वो मौजूद हैं। आलम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और साथ साथ आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि हालिया दिनों में सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के माबेन झगड़ा हुआ, उसके बाद एहतजाज हुआ इत्तेहाद चौक में, फिर सुलह हो गई। इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? इसको बहुत शुक्रिया ताहिर राना साहब। जैसे आपने सारी चीज़ें आपने देखी, आपने कवर भी की। यहाँ सिटी हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर्स के माबेन जो झगड़ा हुआ था, ये उनका इंटरनल एक इशू था। वो डॉक्टर्स का आपस में झगड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ये अक्सर इदारों के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और दूसरे इदारों में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जो डॉक्टर्स हैं, इनको हम मसीहा कहते हैं, इनके माबेन ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन चलो, एक चीज़ हो गई, उनका आपस का मसला था। और डॉक्टर एजाज अयूब जो हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही उनकी खिदमत है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, और वो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी बड़ी खिदमत है डॉक्टर्स को रेगुलर करवाने में। अभी 161 जो है डॉक्टर्स हाल ही में उनके एफर्ट्स की वजह से वो परमानेंट हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ पे डॉक्टर इमरान की बात आती है, तो डॉक्टर इमरान इतने शरीफ नफ्स इंसान है जिसकी मिसालें दी जाती थी। लेकिन अब पता नहीं इनका इंटरनल क्या मामला था, क्या मसला था। कुछ चीज़ें तो हमें मालूम है। डॉक्टर इमरान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी फैमिली की पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ी खिदमत है। डॉक्टर शाहफरमान साहब, आप सब जानते हैं उनको, उनके वालिद साहब हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं। डॉक्टर इमरान के बड़े खिदमत हैं, बहुत ही शरीफ इंसान हैं, बहुत ही खिदमत करने वाले डॉक्टर हैं। इवन उनके क्लिनिक में भी अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो फीस लेना तो दूर की बात है, वो अपने जेब से उनको दवाइयाँ भी खरीद के वो दे देते हैं। वो ऐसे एक इंसान है। पसे पर्दा ये बहुत उनकी अच्छाई वाले काम है। अब यहाँ पे इनके बीच में कुछ मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस थे, वो आपने भी देखे, मैंने भी देखे। इनके माबेन जो है वो हार्श एक जो है वो कन्वर्सेशन हुई। उसमें था ये कि थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा अपने नाजरीन के मालूमात के लिए कि डॉक्टर एजाज अयूब साहब के जो मिसेज हैं, वो भी वहाँ पे गायनी की डॉक्टर हैं उसी हॉस्पिटल के अंदर। तो उनका ये कहना था कि मेरी मिसेज जो है वो रेगुलर ड्यूटी कर रही है, जबकि गायनी के और कुछ डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं, तो मेरी मिसेज को भी छुट्टी चाहिए। तो इस तरह की बातें होते होते फिर वो हार्श टॉक तक वो बातें गई। तो खैर ये उनका आपस का मसला था, तो वहाँ पे उनका झगड़ा हुआ आपस में। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर अयूब के ऊपर, एजाज अयूब के ऊपर जो है हॉस्पिटल के अमले ने हमला किया या उनको ज़ोदुकोप किया। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। दो डॉक्टरों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो भी जाता है तो किसी तीसरे बंदे को ये हक नहीं पहुंचता है कि अपने ही स्टाफ के, अपने ही इदारे के किसी जिम्मेदार के ऊपर हाथ उठाना। लेकिन उसकी आड़ में उसके बाद जो एहतजाज किया गया गड़ी बाग के मुकाम पर, इसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसी तकारीर की, उसमें एक तो उन्होंने फिर कवराना रंग देने की कोशिश की, फिर इलाकायत का उसमें खुल के उन्होंने बात की, और यहाँ तक कहा गया कि भाई इस्माइलियों के लिए कोई अलग हॉस्पिटल होना चाहिए, हुंजा वालों के लिए अलग हॉस्पिटल होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल में मुनासिब बातें नहीं थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि सिटी हॉस्पिटल के अंदर क्या हुंजा के मरीज नहीं आते हैं? वहाँ पे डॉक्टर इमरान ने हुंजा के इस्माइली कम्युनिटी के कितने मरीजों का ऑपरेशन किया है, ये तो हम सब जानते हैं। इसी तरह नगर के कई पेशेंट्स, अभी हमारे ही एक दोस्त हैं नगर के, उनके वालिद साहब का भी रिसेंटली वहाँ पे डॉक्टर इमरान ने ऑपरेशन किया। सारे लोग आते हैं। इसी तरह जो है PHK हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या द्यामर के लोग वहाँ पे मरीज नहीं जाते हैं? वहाँ भी द्यामर के लोग जाते हैं, गजर के लोग जाते हैं, दीगर इलाकों के लोग जाते हैं। तो ये जो एक अलग हॉस्पिटल का मुतालिबा करना, ये सरासर ज्यादती वाली बात थी। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा अफसोस का मुकाम ये
تھا کہ وہاں پہ ذمہ دار کچھ لوگ تھے. چلیں باقی عام لوگوں کی ہم بات نہیں کریں گے. ذمہ دار لوگوں میں سینئر وزیر کرنل عبید اور پارلیمانی سیکرٹری دلشاد بانو اور احسان ایڈوکیٹ، تینوں نے ان تینوں کو ہم بہت ہی ذمہ دار لوگ سمجھتے تھے. لیکن انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ اس طرح کی تقاریر کر کے لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کی بھرپور کوشش کی ہے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. ایون اگر ہم کرنل عبید کی بات کریں تو ان کو ہم اپنے پروگراموں میں اکثر یہ کہتے تھے کہ وہ بھی انتہائی شریف النفس انسان ہے. ایون اسمبلی کے اندر کئی دفعہ ان کو سامنے گالیاں دی گئی ہے لیکن انہوں نے برداشت کی. اب یہاں آ کے ان کو اچانک کون سا ایسا کرن لگ گیا کہ وہ جا کے گڑی باغ میں جا کے اس طرح کی تقاریر انہوں نے کی. تو میرے خیال میں یہ مناسب بات بالکل بھی نہیں. اچھا تو اس کے بعد کا بھی بتائیں کہ پیس کمیٹی کا کتنا بڑا کردار ہے اور ساتھ صلح ہو گئی ہے. چلو یہ ساری باتیں کچھ نہ کچھ ہوتی رہی ہیں اس پلیٹ فارم سے بھی. پیس کمیٹی نے کس طرح کا کردار ادا کیا اور صلح ہو گئی، اس کے بعد کیا ظاہر ہے جو آپ بتا رہے ہیں اتحاد چوک میں جو احتجاج کرنے والے تھے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیں طاہر رانا صاحب، اتحاد چوک میں جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے وہ اب دوسرے ہی دن پیس کمیٹی کی کوششوں سے ڈاکٹرز کے آپس میں صلح ہو گئی اور وہ بغلگیر ہو گئے. اور ان میں سے وہی کچھ لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم فلاں جگہ پہ روڈ بلاک کریں گے اور 3 مہینے تک ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ لوگ بھی اس میں موجود تھے، وہ بھی آ کے ان ڈاکٹروں کے ساتھ گلے مل رہے تھے. تو اب وہ تو بالکل یعنی ایکسپوز ہو گئے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے پیس کمیٹی کی بات کی ہے تو پیس کمیٹی کی خدمات کو ہم ہمیشہ سراہتے رہے. اس سے پہلے بھی ان کی بہت بڑی خدمات ہے گلگت بلتستان کے اندر، چاہے وہ گلگت ہو، چاہے وہ بلتستان ہو، چاہے کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ اگر مخدوش حالات اگر پیدا ہوں خدا نہ کرے تو وہاں پہ پیس کمیٹی نے بہت اہم رول پلے کیا. اور پیس کمیٹی کے حوالے سے میں ایک بندے کی لازمی یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا. ایمان شاہ صاحب جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور ہمارے پروگراموں میں تجزیہ بھی کرتے ہیں، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور وہاں اس پیس کمیٹی کے اندر وہ بھی موجود تھے. ایمان شاہ صاحب نہیں، سرور شاہ صاحب اور ناصر زمانی صاحب وہ سارے ہیں اس کے اندر. ایمان شاہ صاحب کی میں اس لیے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ایمان شاہ صاحب کا تعلق ہنزہ سے ہے اور اسماعیلی کمیونٹی سے ہے. تو اگر اس طرح کی کوئی زیادتی ہوتی تو وہ کبھی آ کے وہاں پہ اس پیس کمیٹی میں ان کے صلاح میں کردار ادا نہیں کرتے. تو اب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو لوگوں نے اس کو کنڈم کیا. اور ہنزہ کے لوگ، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں طاہر رانا صاحب، ہنزہ کے سارے لوگ اس میں شامل نہیں تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طرح کی چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اب ہنزہ کے لوگ یہاں پہ کش روڈ میں جو اپنا بزنس کر رہے ہیں ان کے بھی تاثرات لوگوں نے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں 30 40 50 سالوں سے ہم یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں. ایون ہنزہ کے لوگوں کی یہاں پہ پراپرٹیز ہیں، دکانیں ان کی اپنی ہیں، مارکیٹیں ان کی اپنی ہیں. وہ یہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح ہم یہاں پہ رہتے ہیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان چیزوں کو جو ہیں وہ مزید اس کو ہائپ کریٹ کر کے اس طرح کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں. بلی کے طور پر میرے خیال سے وہ سائیڈ ہو گئے ہوں گے جو احتجاج کر رہے تھے صلح کے بعد. بالکل یہی بات. اچھا ساتھ ساتھ عالم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حالیہ دنوں لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے لیکن چیف سیکریٹری صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا کہ 20,000 روپے قرضہ حسنہ دے دو اور لوگ تاکہ سولر خریدیں اور جو بوجھ ہے محکمہ برقیات پہ وہ کم ہو. طاہر رانا صاحب یہ لاجک تو مجھے سمجھ نہیں آیا. یہ جب نیوز میں نے سنی اور میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر دیکھی تو مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ گلگت شہر کے اندر پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کہ کرائے کے جنریٹرز لے کے آئے گورنمنٹ کی طرف سے. کروڑوں روپے جو ہے ان کرایہ کے مد میں انہوں نے پے کیا، فیول کا اتنا خرچہ ہوا. تو بجائے اس طرح کی چیزیں کرنے سے یہ کوئی پرمنٹ اس کا کوئی سولوشن کیوں نہیں نکالتے ہیں؟ کوئی پرمنٹ ایسا کوئی طریقہ کار اپنائیں جس سے اس بجلی کا جو مسئلہ ہے یہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے. لیکن یہ جو 20,000 روپے کا جو اعلان کیا گیا ہے یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے. اب لوگ 20,000 روپے لے کے سولر سسٹم لگائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے یہ سولر سسٹم اس طرح کامیاب ہوگا؟ 20,000 روپے میں کون سا سولر سسٹم کامیاب ہوتا ہے؟ لوگ پیسے لیں گے، وہ لے جا کے شاید وہ اپنا خرچہ کریں گے. تو یہ پھر کروڑوں روپے اس مد میں اس سال ضائع کریں گے. نہیں ہو سکتا ہے کوئی سولوشن ہو سکتا ہے کہ کوئی سولر بیچنے والا بندہ پیچھے کوئی اس طرح کا ذہن سازی کر رہا ہو کہ آپ اس طرح کی کوئی چیز لائے گورنمنٹ تاکہ ہم بالکل یہ ہو سکتا ہے جس طرح ابھی جنریٹروں کو لانے میں اچھا، ان کے کرایہ دار کرنے میں اچھا، ابھی ڈوئل فیول کا کہہ رہے ہیں کہ اس میں گیس اور جو ڈیزل ہے دونوں چلیں گے. دیکھیں یہاں پہ طاہر رانا صاحب یہاں پہ ان کے کمیشنز ہوتے ہیں
हर चीज़ के अंदर ये लोग अपना पीछे से कमीशन रख के या किसी अपने बंदे को लेके सामने लेके आते हैं। तो किसी न किसी तरह भी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया यहाँ पे कि हो सकता है सोलर सिस्टम का ये जो प्लान है ये सामने लाने में पीछे कोई ना कोई पार्टी होगी जिन्होंने कोई कमीशन वगैरह ऑफर की होगी या कोई इस तरह का मामला होगा। मेरे ख्याल में ये भी हो तो फेवर्स भी होती है ना। हाँ, फेवर्स भी होती है। और दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता है कि ये जो 20,000 रुपए कर्जा हसना के तौर पे दें, लोगों को मकरूज करें। आजकल लोग वैसे भी बेचारे परेशान है, तो वो ले जाके उससे अपने दाल रोटी का मामला करें और फिर बाद में वो कर्जा कहाँ से वापस करें। इसके बजाय लालटेन इस्तेमाल, इससे तो बेहतर है कि लालटेन और हम अपने पुराने उन मामलात में ही चले जाएं। आलम साहब, साथ साथ मुझे बड़ा ये भी अफसोस है कि पहले भी दियामर में कोई 10 स्कूल जल गए और आज की खबर ये है कि दारेल में एक स्कूल मुबैना तौर पर जलाया गया है। अब गवर्नमेंट की जो प्रेस रिलीज मिली है उसके मुताबिक उस स्कूल को जलाया गया है, लेकिन कुछ वहाँ के 1-2 सहाफ़ियों ने यह कहा कि कोई आतिशज़दगी हुई है, अभी तक उसकी तहकीकात जारी है, सामने नहीं आया। आपके पास क्या मालूमात है? जी बिल्कुल ताहिर राना साहब, ये बहुत अफसोसनाक खबर है दारेल से। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पे स्कूल को आग लगी या आग लगाया गया, तो ये आग लगी नहीं है बल्कि आग लगाई गई है। आज एसपी शेरखान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ पे सारे जिम्मेदार लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं और उन्होंने देखा भी है। ये कहना है उनका कि कल रात को 6 बंदे वहाँ स्कूल पे चले गए हैं, वहाँ जाके चौकीदार को वहाँ से उठा के ले जाके कहीं दूर किसी जगह पे फेंक के आए हैं, फिर आने के बाद वापस स्कूल को आग लगाया गया। जबकि हमारे कुछ दोस्तों का ये कहना है कि स्कूल में बिजली सर्किट की वजह से आग लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसपी शेरखान के मुताबिक वहाँ पे आग लगाई गई है और ये एक तालीम कुछ पॉलिसी है वहाँ पे कुछ दुश्मन अनासिर की तरफ से। बाकी दारेल के लोग चाहते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन को भी तालीम दी जाए और बच्चियों को भी तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाए। वो लोग फेवर में आज सब ने मजम्मत की है इस एक्ट के ऊपर। दारेल के लोगों ने, दियामर के तमाम लोगों ने कहा कि ये बहुत गलत काम हुआ है। तो अब पुलिस वाले भी असल मुजरिमों को ढूंढ रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और इंशाल्लाह कानून के कटहरे में वो आएंगे। और इसी हवाले से वहाँ से पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सुरैया ज़मान, उन्होंने भी मजम्मत की है इस हवाले से। और आज तकरीबन जो लोग तालीम से जो वाबस्ता हैं या तालीमी मैदान में लोग आगे बढ़ना चाहते हैं दियामर से, उन सब ने जो है सही है मजम्मत की है। अच्छा आलम साहब, दारेल के अच्छे खासे लोगों को मैंने देखा, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के अच्छे असातिज़ा हैं, बड़े बड़े नाम हैं। ये जो वाक़या हुआ है आप क्या समझते हैं? क्या मजमूई तौर पर, हालांकि देखें दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वहाँ पे हफीज़ साहब के दौर में तालीमी एमरजेंसी लगाई गई पूरे दियामर में, कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स वहाँ से नहीं आ रहे हैं। फिर जाहिर है इस वक्त भी अगर आप रेशो उठा के देखो, दियामर तालीमी एतबार से दीगर अजला से बहुत पीछे है। ऐसे में इस तरह की हरकतें करने वाले लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वहाँ पे सारे लोग इस तरह के हैं या मखसूस कोई 1-2-4 लोग हैं जिनकी वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है? देखिए राना साहब, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वहाँ के तकरीबन लोगों ने इस चीज़ की मुखालिफत की और मजम्मत भी की है। वहाँ पे चंद एक लोग ऐसे हो सकते हैं जो ख़वातीन की तालीम के मुखालिफ हों, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं दियामर के, दारेल के, तांगीर के लोग बच्चियों की तालीम के फेवर में। पहले वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे मेल जो टीचर्स हैं वो फीमेल को तालीम दे रहे हैं, तो ये उस पर उनका एतराज़ था। आज शेरखान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा कि अब तो फीमेल टीचर्स ही बच्चियों को वहाँ पे पढ़ाती हैं, तो अब कोई एतराज़ किसी को है ही नहीं। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि उस इलाके को जानबूझ के पसमानदा रखने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। ये है असल वजह। सही, बहुत शुक्रिया आलम साहब। तो नाज़रीन, हमने आज बात की जो डॉक्टर्स के माबेन सुलह हो गई इस हवाले से, और साथ साथ चीफ सेक्रेटरी की ऑफर के हवाले से, और दियामर में दारेल के मुकाम पर जो स्कूल जलाया गया इस हवाले से। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और जो आलम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।